थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। वर्शिप हो फादर, वर्शिप हो फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नाउ आज का जो टॉपिक है बहुत ही अद्भुत बातें हैं, अद्भुत सीखने की विषय है, जो कि सफेद सिंहासन, श्वेत सिंहासन पर अद्भुत खुलासा। प्रकाशित वाक्य 20:11, रेवलेशन के चैप्टर 20:11। सफेद सिंहासन, व्हाइट थ्रोन, सफेद सिंहासन, व्हाइट थ्रोन। ओके सुरेंद्र भाई, बने रहे अद्भुत बातें के साथ, प्रभु के साथ बने रहे। तो आज की जो बातें हैं, प्रकाशित वाक्य 20:11 लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उसको जो उसके ऊपर बैठा हुआ है देखा कि एक लाइन पर, ये जो एक लाइन पर है, एक लाइन देखा, अद्भुत बातें के साथ आपके सपने में रखने जा रहा हूं कि और इसीलिए आप सभी जो है अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब पे, विनती है मेरी कि आज के इस टॉपिक को, आज की इस मैसेज को सुने और समझे और लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि लोग सत्य को जाने और भटकने से बचे। तो समझे, लिखा है एक बड़ा श्वेत सिंहासन। तो पवित्र आत्मा ने इस विषय पर मैंने बात करूं, ये बात बताती है, इसीलिए ये बात को मैं रख रहा हूं। तो इस पृथ्वी पर विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति वर्ग के हर एक इंसान, शर्त क्या है, हर एक इंसान इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को खत्म करके, यानी कि देहों में खत्म करके, करने के बाद में या करने से पहले, वक्त के पहले या वक्त के बाद में, खत्म करने के बाद उसकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़, एक ऐसा सिचुएशन अगर वो रुकेगा और उस सिंहासन का सामने एक दिन सामना वो जरूर करेगा। वो चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी धर्म वर्ग का लोग क्यों ना हो। मैं कहता हूं कि इस प्लेनेट का एक एक व्यक्ति, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अमीर हो या गरीब हो, एक दिन अपनी जिंदगी का एक ऐसा मोड़, एक ऐसा समय उसके पास आएगा कि वो इस सफेद सिंहासन का सामना करेंगे। और जिसके चलते लिखा है कि किसका सामना करेंगे, क्वेश्चन मार्क, किसका सामना करेंगे। लिखा है, इंग्लिश में रखा है, परमेश्वर के गुस्सा का या परमेश्वर के अनुग्रह का। हिंदी में मैं भी बताता हूं, परमेश्वर के गुस्सा का या परमेश्वर के गुस्सा अनुग्रह का, व्हाट ऑफ गॉड या ग्रेस ऑफ गॉड। तो इसको आपको समझना होगा। तो मैं फिर से कहता हूं, इस पृथ्वी का एक एक व्यक्ति एक दिन इस बड़ा सिंहासन, सफेद सिंहासन, लिखा है व्हाइट थ्रोन, सफेद सिंहासन का सामना करेगा। फिर लिखा है, जब वो सामना करेगा इस सिंहासन के सामने, तो वो किसका सामना करेगा, एक परमेश्वर के गुस्से का या परमेश्वर के अनुग्रह का। इसका मतलब परमेश्वर के गुस्सा का सामना या परमेश्वर के अनुग्रह का सामना। मैं समझाता हूं कि इस युग में, इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यीशुआ, एक ऐसी शब्द
लेकर आई उसको कहते हैं ग्रेस, अनुग्रह। मुझको और आपको दिया गया है, उसको कहते हैं अनुग्रह, ग्रेस। मुझको और आपको दिया गया है, और उस अनुग्रह को दिया गया है एक ही संदर्भ में, एक ही मकसद में, कि हम परमेश्वर के गुस्से से बच सके, परमेश्वर के क्रोध से बच सके, परमेश्वर के गुस्से से हम बच सके, बस, दूसरा कोई मकसद नहीं। भाई साहब, परमेश्वर का गुस्सा क्यों था? क्योंकि इस प्लेनेट पे जितने भी मानव तब, अब और आगे भी, जब तक यीशु का आगमन नहीं होता तब तक परमेश्वर का एक ही गुस्सा, मनुष्य बिगाड़ चुका है, मनुष्य बिगड़ चुका है, मनुष्य बिगड़ चुका है। और जिसके किसने बिगाड़ा ये आप जानते हैं, वही पुराना साव लूसीफर, शैतान, जो कि मनुष्य को बहका दिया, जो कि मनुष्य को पाप में फंसा दिया, पाप में डाल दिया, और जिसके चलते ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है मनुष्य को बनाकर मैं पछता रहा हूं। उत्पत्ति 6:4, वो चाहे उत्पत्ति 6:4 हो, वो रोमियो का 1 अध्याय 16, 17, 18 हो, कि आगे लिखा है परमेश्वर के गुस्से में था, क्रोध था परमेश्वर का, लेकिन बीच में यीशु ने एक ऐसा शब्द लेकर आया जिसको कहते हैं ग्रेस, अनुग्रह। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, उसका अनुग्रह है। आज आप सुन रहे हैं, मानव जाति आप सुन रहे हैं, उसका अनुग्रह है। हमने आज का जिन दिन देखा, उसका अनुग्रह है। आप उसका आज का दिन देख रहे हैं, आपका परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया, ये उसका अनुग्रह है। मैंने आंख बंद करी थी रात को अपने मर्जी से, लेकिन सुबह आंख खोली खुदा की मर्जी से, खुदा की मर्जी से, उस यीशु की मर्जी से। ये उसका अनुग्रह है। आप और मैं जिंदा है आज, ये उसका अनुग्रह है। आपके घर में 4 वक्त के रोटी है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है। आप काम काज कर रहे हैं, घर में बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, उनके साथ आप आराम से हैं, ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है दोस्तों, ये उस खुदा का अनुग्रह है। और उसी अनुग्रह के दायरे में परमेश्वर तब से लेकर अब तक हमसे यही बात कर रहा है, आपसे यही बात कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी दया पे और उसकी मेहरबानी से हमको देख रहा है, आपको देख रहा है। ऐसा कोई काम हमने नहीं किया, ऐसा कोई अच्छा काम हमने नहीं किया कि उसको खुश कर सकूं, ऐसा कोई ऑफरिंग हमने नहीं दिया कि उस ऊपर वाला परमेश्वर खुदा को खुश कर सकूं, नहीं किया। हम मनुष्यों नहीं किया। कि ये बात आप सभी को समझना है, उसको खुश कर जाए ऐसा कोई अच्छा काम हमने नहीं किया। तो ऐसा कोई गीत गाकर उसका सामने प्रेस नहीं किया कि वो परमेश्वर, ऊपर बैठा परमेश्वर जिसने इंसान को, पूरी दुनिया को बनाया, उसको खुश कर जाए। नहीं किया, नहीं किया मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों। लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि वो हमको बचा गया, वो हमको बचा गया। तो जब कभी भी कोई भी इंसान किसी भी धर्म और जाति वर्ग का हो,
वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो बौद्ध हो, वो पारसी हो, जैन हो, जिस किसी भी आदमी जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाएगा, शरीर में अपने शरीर को छोड़ देगा और वो पृथ्वी के लिए जब वो खत्म, तब जब वो नहीं रहेगा इस पृथ्वी में, वो एक वही सफेद सिंहासन, वही बड़ा सफेद सिंहासन का सामना करेगा। हर एक इंसान वही सफेद सिंहासन का सामना करेगा। क्या कभी सोचा था दुनिया के लोगों, दुनिया के इंसानों, आप कहीं से भी हो, आप कहीं से भी हो, कभी आप सोचा था ये सफेद सिंहासन आपके इंतजार कर रहा है? ये सफेद सिंहासन के सामने आपको एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। यूट्यूब के लोगों, फेसबुक के लोगों, हर एक मसीह लोगों, अगर मसीह लोगों भी आप जो नहीं समझे आज इसको समझे। मैं चाहता हूं आप इसको समझे कि ये सफेद सिंहासन के सामने हर एक इंसान को एक दिन खड़ा होना होगा। कितना अद्भुत और कितने इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज आप सीख रहे हैं परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से। आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा? वो चाहे अमीर हो, वो चाहे गरीब हो, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वो चाहे कोई भी दुनिया का वर्ग का, जाति धर्म का लोग, जिस दिन पर इस पृथ्वी को, अब पृथ्वी को छोड़ दोगे आप, उस सफेद सिंहासन के सामने सामना करना पड़ेगा। उस सफेद सिंहासन का सामना करेगा जब भी आप और इस